आप सभी का मेरे चैनल इको विद्यार्थी में स्वागत है। तो आज हम फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स पे रिटर्न आ रहे हैं। आज हम देखेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 2 कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसे हम इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बैकबोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स में दो ही चीज होता है, या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर खरीदता है, प्रोड्यूसर बेचता है। तो या तो खरीद होता है या तो बिक्री होता है। तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो उसी खरीद बिक्री में से एक एस्पेक्ट को हम पढ़ेंगे आज, जो कि खरीद है, मीन्स कंज्यूमर जो परचेज करता है। इसके बाद हम प्रोड्यूसर का पढ़ेंगे, जो मार्केट होता है। तो हम आज देखेंगे कि खरीद में कंज्यूमर खरीदता है, बट कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर कैसे कैसे रिस्पॉन्स करता है जब इकोनॉमिक फिनोमिनन चेंज होता है, इकोनॉमिक की फैक्टर्स चेंज होती है, तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। अब डेली लाइफ में कुछ ना कुछ खरीदते होगे, जैसे मैंने बिस्किट खरीद लिया। ठीक है, तो बिस्किट खरीदने तक के बैकग्राउंड में काफी सारे फिनोमिनन चलते रहते हैं। ठीक है, जो कि हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। आप जब ढंग से बैठ के सोचोगे उसके बारे में, तब आपको पता चलेगा कि वो 5 रुपए देकर मैंने जो बिस्किट लिया है, उसके पीछे मेरे दिमाग में क्या क्या चीज चला, मेरे पॉकेट पे, मेरे इनकम पे क्या इफेक्ट आया, उसको बैलेंस करते हुए मैंने बिस्किट को परचेज किया है। बट इतना सोचते नहीं, हम बस जाकर खरीद लेते हैं। तो ठीक है, नॉर्मल लोग नहीं सोचते हैं, बट हम सोचेंगे कि उस बिस्किट को खरीदने तक में क्या क्या फिनोमिनन हुए, कौन कौन सी प्रोसेस बैकग्राउंड में चली। ठीक है, वो हम सारी मूवी देखेंगे कि उस बिस्किट को खरीदने तक में क्या क्या झमेला आया, मेरे दिमाग में, मेरे पॉकेट पे, मेरे इनकम पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि एक एक इंडिविजुअल की क्या बिहेवियर है, क्या एक्टिविटी होती है, क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं इकोनॉमिक की टुवर्ड्स डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर, ये पिक्चर, इस पिक्चर पे आप देखें, परचेज भी हम काफी तरीके से करते हैं। एक होता है रूटीन परचेज, जो हमने मंथली या फिर वीकली हमने जाना है मार्केट से कुछ ना कुछ परचेज करना है, राशन हो गए, ठीक है, या फिर नेसेसिटी गुड्स आइटम्स हो गए। उसके बाद एक होता है इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग में कभी भी नेसेसिटी गुड शायद ही आता होगा। इम्पल्स बाइंग मीन्स गया, कोई जूता पसंद आ गया, कोई ड्रेस पसंद आ गया। ठीक है, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है इम्पल्स बाइंग, क्योंकि मॉल में जाती है तो उन्हें ड्रेसेस काफी ज्यादा पसंद आ जाती हैं, तो वो इम्पल्स बाइंग होती है। कॉस्टली परचेज, कॉस्टली परचेज मीन्स परचेज से पहले हमने 10 बार सोचना होता है। ठीक है, टीवी हो गया, एसी हो गया, मीन्स हम जब भी बात करते हैं मिडिल क्लास की बात करते हैं, कार हो गया, ठीक है, बाइक हो गई, तो ये सब कॉस्टली परचेज है। लगभग 10 से 5 दिन तो सोचना ही पड़ता है। और अब तो बच्चों ने कार भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे स्कूल जाना है कार से ही, स्टेटस मेंटेन करनी है बच्चों से ही, मतलब बचपन से ही। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्चुअली यूटिलिटी से स्टार्ट हुआ है एनसीईआरटी में, बट हम जब तक जानेंगे नहीं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, हम कंज्यूमर हैं, हम क्या करते हैं इकोनॉमी में, हम मार्केट में जाकर क्या करते हैं। हम ऐसे तो नहीं पैसे दे दिए बिस्किट लेकर आ गए, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में मूवी चलती है, तभी जाकर हम वो फाइनल रिजल्ट दे पाते हैं। तो हम वो पहले जानेंगे काफी अच्छे से, डिटेल्स में, लंबा लेक्चर है, एक एक करके शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द एक्टिविटीज associated with purchase, use and disposal of goods and services, and how the consumers emotions, attitude and preferences affect buying behaviors। ठीक है, पूरी डेफिनेशंस को हम अच्छे से समझते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एक इंसान की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जैसे देखिए, अगर आप एक सिंगल इंसान हो, ठीक है, आपको कोई एक चीज चाहिए होता है, कॉपी चाहिए, आपने जाकर लिया, तो क्या हो गया, वो इंडिविजुअल हो गया। बट अगर कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे आपके स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल को बेंच बनवाना है, तो वो एक बेंच तो बनाएगा नहीं, वो हमेशा बल्क में बनाएगा, तो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, कंपनीज है, उसे मशीनरी सेट करनी है, तो वो भी क्या है, वो भी मशीनरी को बल्क में खरीदी है। ठीक है, तो कंज्यूमर सिर्फ हम ही नहीं होते, कंज्यूमर प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि वो भी तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो भी तो मशीनरी खरीदते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंसान अगर जाकर कुछ खरीदता है और उसे यूज करता है, तो वो कंज्यूमर होता है। ठीक है, एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दैट इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ परचेज। एसोसिएटेड विथ परचेज, हमने क्या बोला, पहले ही बोला
कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हैं, इंडिविजुअल की क्या एक्टिविटी है इकोनॉमिक्स के टुवर्ड्स डे टू डे लाइफ में। तो क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है परचेज के थ्रू, कि वो क्या परचेज कर रहा है, ठीक है, वो क्या परचेज कर रहा है, कितने अमाउंट में परचेज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी यूज देखते हैं, चलो वो परचेज कर लिया, बट उसके बाद क्या होता है, उसके यूज, पैटर्न ऑफ यूज को देखते हैं, ठीक है। वो यूज कर रहा है खुद से या किसी और से यूज कर रहा है या फिर उसे प्रोडक्शन में यूज कर रहा है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। डिस्पोजल मीन्स अल्टीमेट, उस गुड्स को वो एंड अप कैसे कर रहा है, एंड अप मीन्स उसको समाप्त कैसे कर रहा है, किस तरह से यूज करके उसे समाप्त कर रहा है। डिस्पोजल मीन्स उसे खत्म करना, तो उसे खत्म करना मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, है कि नहीं। तो उसे हम कैसे डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसे डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। एंड हाउ द कंज्यूमर्स, अब देखिए कंज्यूमर्स का जो इमोशंस है, एटीट्यूड्स है एंड प्रेफरेंसेस है, ये आपके बाइंग हैबिट को अफेक्ट करता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। सपोज 15 अगस्त का डे है, ठीक है, आप बाहर निकलते हो, आपको कोई बच्चा दिख जाता है इंडियन फ्लैग बेचते हुए, तो क्या होता है, आप ले लेते हो उसे, ठीक है। पैसे नहीं भी रहते हैं तो आप किसी और चीज को सैक्रिफाइस करके उस दिन ले लेते हो, क्यों, क्योंकि आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपके इंडिपेंडेंस, आपकी आपका देश जो आजाद हुआ था उससे आप एक इमोशन जुड़ा हुआ है कि हाँ, थोड़ा प्राइड फीलिंग आता है। तो आप इमोशन से क्या होता है, आप ना चाहते हुए भी उसने फ्लैग को खरीद लिया, तो ये इमोशन अफेक्ट करा। जो चीज आप नहीं खरीदने वाले थे नॉर्मल डे में, आप उस दिन उसे खरीद लेते हो, तो क्या हो गया, इमोशन हो गया। एटीट्यूड हो गया, ठीक है। एटीट्यूड मीन्स कि पर्सनालिटी स्टेटस दिखाने के लिए आप कोई चीज खरीद लेते हो, उसकी यूज नहीं है बट उसे हम खरीद लेते हैं, तो ये एटीट्यूड हो गया। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस तो बेसिक चीज है हमारे लाइफ में, जो हमें ज्यादा जरूरत है उसे हम पहले खरीदते हैं, उससे कम वाले जरूरत को उसके बाद खरीदते हैं, और जो लीस्ट जरूरत है उसे हम सबसे लास्ट में खरीदते हैं, पैसे बचे तो, ठीक है। तो इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो कंज्यूमर हैज टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड हर इनकम ऑन डिफरेंट गुड। कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो इनकम क्या है, सैलरी तो सेम ही आ रही है मंथ में, ठीक है, तो हम कैसे उस इनकम को खर्च करेंगे। अच्छा, सैलरी से छोड़ते हैं, अपने पे हम लाते हैं कि हमारे को मंथली जो पॉकेट मनी वो भी तो लिमिट में मिलता है, लेट से 2000, 3000, 500 जो भी, तो क्या वो फिक्स है, तो हम उसे कैसे खर्च करें। गाड़ी का पेट्रोल डलवाएं, चॉकलेट खाएं, गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में जाएं, तो क्या है, कैसे हम उस इनकम को यूज कर सकते हैं ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जब भी हम गुड्स की बात बोले तो आप उसे सर्विसेज भी उसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये इकोनॉमिक के जंक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज सब एक ही साथ आते हैं। तो कंज्यूमर को डिसाइड करना होता है कि उस इनकम को कैसे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे वो खर्च कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इतना डिटेल्स में बता दिया है कि शायद ही आप लाइफ में कभी भूल पाओगे। एनी कंज्यूमर विल वांट टू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव्स हर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर होता है कि वो किसी चीज को यूटिलाइज कर रहा है, मीन्स यूज कर रहा है, तो उससे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सेटिस्फैक्शन लेना चाहेगा, ठीक है। सेटिस्फैक्शन मीन्स आप परम आनंद बोल सकते हो कि खाया और आनंद आ गया, तो ये वाली आनंद फीलिंग जो है वो मैक्सिमम लेना चाहता है। आप सोच रहे होगे, आप भी जब किसी चीज को परचेज करते होगे तो आपको लगता होगा कि नहीं, ये चीज मैंने खरीदा है तो इससे मैक्सिमम मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो कंज्यूमर की ये बिहेवियर है, ठीक है। ये सब जो मैंने बता रहा हूँ, परचेज, एटीट्यूड, इमोशंस, उसके बाद जो भी उसकी बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर है, तो ये सब क्या है, कंज्यूमर की बिहेवियर बता रहा है, ठीक है। एनी कंज्यूमर विल वांट टू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दैट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर उसी गुड को परचेज करना चाहेगा जो उसे मैक्स से मैक्स सेटिस्फैक्शन दे सके, ठीक है, जिसे हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बेस्ट बंडल बोलते हैं, ठीक है, या फिर बेस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स बोल सकते हैं। बेसिकली बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है कि लेट से बहुत सारे गुड्स हैं, मेरे पास इनकम फिक्स है, तो मैंने गुड्स ए को भी चॉकलेट भी लेना है, बिस्किट भी लेना है, कॉपी भी लेना है, पेन भी लेना है, तो इन सब से हम देखेंगे कि हाँ भाई, मुझे एक पेन चाहिए, 2 चॉकलेट चाहिए, या फिर अभी चॉकलेट की जरूरत नहीं है तो ठीक है, 2 पेन ले लेते हैं, 1 चॉकलेट ले लेते हैं, कॉपी नेक्स्ट मंथ। या फिर कॉपी की ज्यादा जरूरत है तो चलो 1 कॉपी ले लेते हैं, 1 पेन ले लेते हैं, चॉकलेट ना भी खाएंगे तो चलेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रेफरेंस हो रहा है कि मेरे मेरे प्रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सी चीज को खरीदेंगे और कौन सी चीज को नहीं खरीदेंगे। तो देखिए मैंने एक सर्कल बनाया है,
बेस्ट कॉम्बिनेशन, अल्टीमेट तो हमने कॉम्बिनेशन पे ही आना है, ठीक है, कि कौन से गुड्स को खरीदना है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करता है? बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका डिपेंड करता है वो क्या लाइक कर रहा है कंज्यूमर, है कि नहीं? वो क्या पसंद करता है, और दूसरा वो क्या उस चीज को खरीद सकता है या नहीं। फर्स्ट क्या है कि क्या वो लाइक करता है या नहीं। आप मान लो कि आपकी औकात है उस चीज को खरीदने के लिए, बट आप उसे पसंद ही नहीं करते हो, आप यूज की ही नहीं, तो आप पैसा बर्बाद नहीं करोगे। या फिर आप उसे लाइक करते हो, आपको बहुत खरीदने का मन है, मुझे भी मर्सिडीज की कार पे चढ़ने का बहुत मन करता है, बट क्या है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, अब ये लाइक किस पे डिपेंड करता है? ये लाइक डिपेंड करता है प्रेफरेंस पे। मीन्स कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। आपकी कॉपी प्रेफरेंस है तो आपने चॉकलेट को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कॉपी फर्स्ट प्रेफरेंस, पेन सेकंड प्रेफरेंस, चॉकलेट थर्ड प्रेफरेंस। बट लेट से कि वैलेंटाइन डे आ गया तो क्या हो गया, चॉकलेट टॉप प्रेफरेंस पे आ गया। तो पहले चॉकलेट लेंगे, फिर कॉपी लेंगे, फिर पेन लेंगे। तो गुड्स वही है, मार्केट से गुड्स कहीं नहीं जा रहे हैं, बट हमारे प्रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि हमने किस चीज को पहले खरीदना है और कितने अमाउंट में खरीदना है। ठीक है, तो लाइक्स प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वैलेंटाइन डे में पहले चॉकलेट, नॉर्मल डे में पहले कॉपी। ओके, एंड अफोर्डेबिलिटी टू बाई डिपेंड करता है प्राइस ऑफ दैट गुड्स एंड इनकम। हम आगे देखेंगे कि प्राइस ऑफ अनदर गुड्स पे भी डिपेंड करता है, बट अभी हम देखते हैं प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम पे डिपेंड करता है। अब पॉकेट खर्च वही 500, 1000, 1500 मिल रहा है हमें, उसी में से हमें चॉकलेट भी खरीदना है, कॉपी भी खरीदना है, पेन भी खरीदना है। तो क्या हो जाएगा, उस गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर लेट्स से कि डेयरी मिल्क का अगर दाम अचानक से 500 हो गया तो हम उस चीज को नहीं लेंगे, है कि नहीं। हम टॉफी से ही काम चला लेंगे, बोल देंगे कि भाई गरीब इंसान है कि नहीं। तो उस प्राइस पे भी डिपेंड करता है। बट अगर वो चॉकलेट 500 का है, बट हमारा क्या है, पॉकेट खर्च अचानक घर से बढ़ गया मेरा, पहले 1000 मिलता था, अब 2000 मिल रहा है, तो क्या हो गया, अब हम एक चॉकलेट के जगह 2 चॉकलेट भी खरीद सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक चॉकलेट खरीद सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं और पेन भी खरीद सकते हैं। पहले क्या था, चॉकलेट खरीदे तो कॉपी नहीं खरीदे, कॉपी खरीदे तो चॉकलेट नहीं। बट जैसे ही इनकम बढ़ा तो क्या हो गया, हम चॉकलेट भी खरीद सकते हैं, कॉपी भी खरीद सकते हैं, पेन भी खरीद सकते हैं। या फिर 2 चॉकलेट खरीद सकते हैं, एक कॉपी खरीद सकते हैं, एक पेन खरीद सकते हैं। मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, वो आपके प्रेफरेंस और चॉइसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कितना अमाउंट में क्या खरीदना चाहते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। कंज्यूमर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स लेना चाहता है फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और वो बेस्ट कंजम्पशन ऑफ बंडल किस पे डिपेंड करता है, लाइक्स पे एंड अफोर्डेबिलिटी टू बाई पे। लाइक्स किस पे डिपेंड करता है, प्रेफरेंस पे, और अफोर्डेबिलिटी टू बाई किस पे डिपेंड करता है, प्राइस एंड इनकम पे। ओके, तो इस कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या देखेंगे कि इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं कि कैसे वो डिपेंड करता है, वो हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे ले सकें। तो इसी में हम 2 अप्रोच पढ़ते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी हमने काफी डिटेल्स में पढ़ा रखा है फर्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ भी पढ़ेंगे ही। तो कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी से हम देखते हैं कि कैसे कंज्यूमर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करा सकता है। ठीक है, तो यही इस वीडियो का अंत है। और इसमें मैं बता दूं कि इस आपको इकोनॉमिक्स में 1-2 एजम्पशंस मिलेंगे, जैसे कि हम सिर्फ 2 गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से X1 और X2, 2 गुड्स की ही बात क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ पे दिखाते हैं तो इसमें X1 और इसमें X2 डालते हैं। ठीक है, और गुड्स तो अनलिमिटेड है, बट हम क्या 3D 4D 5D ग्राफ बना सकते हैं पेज पे, नहीं बना सकते हैं। इसीलिए 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 गुड्स का ही अजम्पशंस लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, जैसे लेट से कि अब बंडल्स क्या होते हैं, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे 2 चॉकलेट 1 कॉपी, ठीक है, 2 चॉकलेट 1 कॉपी, या फिर 2 कॉपी 1 चॉकलेट। ओके, या फिर 1 कॉपी 1 पेन 1 चॉकलेट। ठीक है, या फिर 2 पेन 1 चॉकलेट। मीन्स ये क्या है, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स है, जिसे हम बंडल, कंजम्पशन बंडल भी बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल में हम बंडल बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपका 2 1 ये सब क्या है, बंडल ऑफ गुड्स है। 1 1 1 क्या है, बंडल ऑफ गुड्स है। 2 पेन 1 कॉपी क्या है, बंडल ऑफ गुड्स है। ठीक है, और ये सब क्या है 2 1, और ये जो हम ब्रैकेट में दिखा रहे हैं क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स है जो हम परचेज कर सकते हैं विद गिवन मनी पॉकेट, सॉरी गिवन पॉकेट मनी। ठीक है, तो यही वीडियो की अंत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूटिलिटी डिमांड की काफी डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।